होगा अभी, तो तुम्हें भागना होगा। तो मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मुझे नींद नहीं आई, करीब 2 बज रहा था होगा। मैंने खाना नहीं खाया था, थोड़ी मूँगफली मैंने निकाला, मूँगफली वो रखते थे तो चोरी किया, कह दो पूछ के तो निकाला ले। मैंने चोरी करके लिया और मैंने वो मूँगफली मैंने पकड़ा और दोस्तों मैं रात के करीब 3 बजे भागना शुरू किया वहाँ से निकल के, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाता था। तो सुबह 3 बजे मैं भागना स्टार्ट किया दोस्तों। उस जंगल में आए दिन आज भी उस जंगल में हाथी, पता नहीं वो उस समय जानवर तो होते थे, अभी है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ जाने का मौका नहीं मिला दोबारा मेरे पास और गया भी नहीं मैं वहाँ। तो चीता आए दिन सुनाई देता था, कई दिन हमला कर देते थे, कई लोगों की जान गई थी दोस्तों। वो रास्ते में मैंने 30 किलोमीटर 3 बजे से भागना शुरू किया दोस्तों। आप यकीन नहीं मानो, मुझे भी नहीं पता दोस्तों, मैं करीब 6:30 बजे के करीब वो रास्ता क्रॉस कर चुका था और जब मैं क्रॉस किया मैं रुका ही नहीं, बीच में कहीं नहीं रुका, मेरा पैर कभी नहीं रुके जब तक कि मैं उस जगह पहुंच गया। और जब मैं पलट के देखा, जब मैं नीचे झुक के देखा दोस्तों, मेरे पैर से खून निकल रहे थे, मुझे नहीं पता क्या क्या से लग चुका था। मुझे वो ना तो उस जगह पे ना तो मुझे ना वो शेर दिखाई दिया या वो चीता ना वो हाथी, मुझे सिर्फ एक चीज दिखाई दे रहा था दोस्तों कि मुझे वो मंजिल, मुझे पानी है, वो वो बस स्टैंड पहुंचनी है जहां से मुझे बस पकड़नी है। जब आप किसी चीज को एक जगह पे लेते हैं दोस्तों, जहां पे आप, जबकि नजरें अगर आपका किसी चीज को पाने की चाहत होती, किसी सपने को या कहीं पहुंचने की, तो दोस्तों अगल बगल में कुछ नहीं दिखाई देता, जैसे मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया उस दिन। क्योंकि अगर मैं उस दिन वो जहाँ मुझे पहुंचना है वहां ध्यान नहीं दिया होता दोस्तों, तो मुझे हो सकता है वो हाथी दिखाई देता, वो चीता दिखाई देता, कुछ भी दिखाई दे सकता था। लेकिन उसके मुझे पहुंचने, उस स्टेशन पहुंचने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया दोस्तों। जब भी आपके पास कोई सपने बनता है, जब आप कुछ किसी चीज को टारगेट करते हैं ना दोस्तों, तो अगल बगल में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, फिर आप वो हासिल कर लेते हैं। ये सब कुछ इस कहानी या आज मैं जिस स्टोरी बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब सार है। मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर सकता हूँ। मुझे 30 किलोमीटर कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता दोस्तों, पर मुझे ये पता था कि मुझे वहां पहुंचना है। मैं बस ये डेसिटीज में यहाँ तक था कि मुझे वो पहुंचना है वो जगह पे। मैं भागा दोस्तों, 6 बजे 6:30 बजे पहुंचा, 7 बजे के करीब वहां का एक होटल खुला, उसने मेरा हालात देखा कि अरे फटा पुराना पकड़ के आया और ऐसे लग रहे थे, पूरा मुंह पूरा सूख गया था दोस्तों प्यास से। उसको पता नहीं दया है, मैं उस व्यक्ति का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा मुझे पानी पिलाया 1 गिलास, बोला बाबू पानी पिएगा? मैंने बोला हाँ पानी पीऊंगा। तो दोस्तों जब आप संघर्ष पे निकलते हैं, किसी रास्ते पे जब चलते हैं दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर वाला आपके साथ कैसे हेल्प करते आता है। पर हाँ, उससे पहले जरूर आपको वो सारी हदें पार करेगा जिसे जिसे आपको पार करना होगा। वो परिस्थिति कोई भी हो सकता है आपको परिवार छोड़ के बाहर निकलना पड़े। इस काम में जब आप सक्सेस होने के लिए जब आते हैं दोस्तों, आपके ऊपर वो परिस्थिति खड़ा करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसे पार कर गया तो इसे बहुत कुछ मिलने वाला है। वो आपकी चाहत से ज्यादा देने वाला है, आपके सपने, वो परमात्मा या वो पूरी ब्रह्मांड आपको उससे ज्यादा देता है दोस्तों। मैं पहुंचा और मुझे पानी मिला। 7 बजे, 8 बजे, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 12 बज गया दोस्तों, मेरी मौसी नहीं आई लौट के, नहीं पहुंची। इतने समय हो गए नहीं पहुंची। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे महसूस होने लगा कि शायद मैं भाग के आ गया इसलिए मेरी मौसी को आने नहीं दे रहे। तो मैंने मन बनाया दोस्तों कि नहीं, मुझे वापस लौटना चाहिए। मैं जाऊंगा तो शायद इसलिए मेरी मौसी को छोड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी मौसी वहां रहे। मेरी मौसी वहां रहे दोस्तों, मैं नहीं चाहता था कि उस जगह रहे। और मैं लौटने का विचार बनाया। फिर मेरे पास दो रास्ते थे। जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं दोस्तों, या तो चीजों को छोड़ दो या उस पे आगे बढ़ो, या तो ये आप इस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते। आपको दोनों रास्ता कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा, एक मंजिल की तरफ लेके जाएगा और एक वो जगह लेके जाएगा। लगेगा कि यार फिर हम शून्य हो गए। मुझे लगा फिर से मैं वो शून्य हो गया दोस्तों। हिम्मत बांधा, मुझे विचार में आया नहीं, शॉर्टकट में मुझे नहीं जाना है। मैं इसी रास्ते में चलूंगा, भले कितना भी वक्त लग जाए। मुझे एक उम्मीद ये भी लगा शायद इस रास्ते से आ रही हो तो मुझे देख लेगी। और दोस्तों मैं फिर उठा, फिर चलना चालू किया। करीब 1 बजे मैंने उस जगह छोड़ा और चलते चलते लगभग 3 बजने वाले थे। करीब करीब मुझे लगता है वो 3 बजे का समय रहा होगा।
7 से 8 किलोमीटर का मैंने सफर तय कर लिया था और मैं वो उदास मन से था, वो टूटा हुआ मन से जब मैं लौटा, दोस्तों ऐसा हुआ कि मुझे लगा अब नहीं आएँगे क्योंकि समय हो चुका था और मैं रोड किनारे ऐसे चल रहा था तभी एक जिप्सी, वो पुराने टाइप की एक जिप्सी जो जीव जानते हैं आप लोग वो जीव जो चलता था पहले जो कपड़ा से ढका रहता था। तो दोस्तों वो अचानक आके खड़ा हुआ। मैं पर उठा के देखा तो मेरी मौसी थी। मेरी मौसी थी और मैं बहुत खुश हुआ। पर दोस्तों मेरी मौसी के पीछे